गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9.6 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। शुरू करा दिया था मैंने, एक दो क्वेश्चन करा दिए थे, आप लोगों ने भी किए हैं, लेकिन एक कॉमन जो कंफ्यूजन है वो सबके दिमाग में निकल के आया था। मैंने ऑडियो में भी क्लियर किया था, उसको मैं समझा ही देता हूँ। एक तो ये कि जैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लो आ गया e की पावर 2x, वो कुछ भी यहाँ पर दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे y सेपरेट करें। यहाँ पे e जो है वो पावर में है, तो पावर वाली टर्म है तो उसको तो हम पावर को पॉजिटिव या नेगेटिव में एक्सप्रेस करने कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम e की पावर 2x से पूरे में डिवाइड कर देते हैं और y इज इक्वल्स टू निकाल देते हैं। तो ये c e की पावर -2x या कुछ भी और टर्म है यहाँ पे वो आ गई। तो ये पावर अगर माइनस में भी आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर तो पहले से ही है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं अगर आपका ऐसे लिखा हुआ आ रहा है y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, तो आप एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर दोगे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और ये x की पावर अपॉन में आएगी तो -2 हो गई, प्लस सी x की पावर -2। ये x वाली टर्म्स को ऐसे माइनस में एक्सप्रेस नहीं करना है, ये हम वेरिएबल को माइनस में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। या कुछ और भी साथ में आ रहा है, ई की टर्म अगर निकल के आ रही है तो आप ठीक है कर दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पावर में है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन तो ये था, ये आप याद रखें। अगर y इंटू आ रहा है तो आप ऐसे ही उसको लिखा रहना, दैट्स इनफ, यही आपका आंसर है। दूसरी बात ये है कि बच्चे कंफ्यूज थे कि e की पावर log x स्क्वायर अगर है तो ये e और log दोनों हटके सिर्फ x स्क्वायर बच जाता है। क्यों? ये इसलिए हो जाता है बेटा कि ये जो log का जो बेस है यहाँ पे वो e है, तो e बेस पर log e की वैल्यू, मतलब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं लेकिन इसका सही मतलब x स्क्वायर ही है। ये जो आपने लिखा हुआ है ना ये यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। e log बेस e x स्क्वायर, तो ये आप लिखो चाहे मत लिखो, इसका मतलब x स्क्वायर है। अब जो कि टर्म हमारे पास इस तरह बन के आ रही है इसलिए हम उसको सिंपलेस करके ये लिख रहे हैं। लेकिन जब आप इसको इस तरह लिखोगे तो दो तीन चीजें याद रखें। एक तो जो उसका log का जो बेस है वो e ही होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ना 2 ना 1 ना माइनस भी नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस भी लिखा हुआ है ऐसे तो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कुछ टर्म नहीं चाहिए, ठीक है, फ्री रहना चाहिए, तब ये चीजें कन्वर्ट होकर ऐसे आएंगी। तो अगर माइनस कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको क्या चेंज करोगे, आप इसको ऐसे मानोगे ये -1 है, तो e की जो पावर है -1 वो ये जो -1 है ये x की पावर में बन जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर हो तो आगे ले आते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इस चीज को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये बचा x की पावर -1 यानी 1/x। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मान लो 2 लिखा होता यहाँ पे e की पावर -2 log e x ऐसे लिखा होता तो ये पूरा -2 यहाँ पहुंच जाता, e की पावर log e x की पावर -2, तब ये चीजों को, इस चीज को हम एलिमिनेट करते। समझ में आ रही है? दूसरी बात, यहाँ पे e बेस है, e बेस नहीं है, आप कुछ भी बेस ले लो, मान लो a ले लो आप, a log a x, तो भी ये वैल्यू x के बराबर ही होगी। तो बेस सेम रहना चाहिए, बस बेस सेम है तो इस पूरी टर्म का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ x ही बना है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन तो ये था आपके दिमाग में, बच्चों के में कुछ, तो ये पूरा ठीक हो गया। एक कंफ्यूजन और था, किसी बच्चे ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो अगर होगा तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन है ये 7th वाला, हालांकि सारे आसान है लेकिन मैं बता देता हूं आपको फिर भी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है x log x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x log x, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमें डिवाइड एक्स सेपरेट करना है, सिर्फ डिवाइड एक्स, तो ये जो टर्म है ये हमें क्या करनी है, हटानी है। कैसे हटाएंगे, हम डिवाइड कर देंगे पूरे में एक्स log x से, तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x 2 log x अपॉन x, और x से ही डिवाइड कर रहे हैं x log x, तो ये निकल के आ जाएगी dy अपॉन dx y अपॉन x log x से log x कट जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्म बन रही है dy dx प्लस py। जो py है इसका मतलब ये है कि y को छोड़ के जो भी कुछ है विद साइन
माइनस साइन हो तो माइनस साइन भी, वो सारा p है। तो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, वेयर p इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन x log x और q इज इक्वल्स टू क्या है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर p dx। तो e की पावर p कितना है 1 अपॉन x log x dx। अब देखो x log x है तो इंटीग्रेशन करें इसका तो क्या आएगा, log x को हम t मान रहे हैं, log x को जब हम t मानेंगे तो 1 अपॉन x dx dt बन जाएगा। तो ये 1 अपॉन t हो गया, 1 अपॉन t का क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू खुद log x है। तो अब यहाँ पे देखो इस log का बेस e है तो ये पूरी टर्म जो है वो हट जाएगी, क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया log x। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x, q कितना है, q है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx प्लस c, y इंटू log x। अब इसमें देखेंगे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, log x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आइलेट रूल से अगर देखें तो पहले किसको मानेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे, log x को। तो log x तो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन 2 बाहर लिखा रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 है, या तो आप लिख दो या चलो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और फिर d अपॉन dx log x इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और फिर पूरे का होल का इंटीग्रेशन, dx को मैंने बाहर लिख दिया प्लस c। तो y इंटू log x ये हो जाएगा 2 log x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस आएगा और 1 अपॉन x आएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x। ठीक है, और -2 का इंटू इसमें भी करेंगे 2 और ये निकल के आएगा log x का 1 अपॉन x इंटू -1 अपॉन x dx। ठीक है, तो y इंटू log x ये हो जाएगा -2 अपॉन x log x माइनस प्लस हो जाएंगे 2 इंटू ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फिर वही -1 अपॉन x। ठीक है, प्लस c, यहाँ पे भी प्लस c। अब log x से चाहो तो आप डिवाइड कर लो, y इज इक्वल्स टू, तो log x से कट जाएगा -2 अपॉन x, ये भी -2 अपॉन x log x प्लस c अपॉन log x। या नहीं भी करो तो कोई बात नहीं है, आंसर इतना ही आपका हो जाएगा। उसमें से 1 अपॉन x, चलो आप मत करो डिवाइड, अजीब सा लग रहा है वो आंसर, इसको ऐसे लिखा रहने दो। तो यहाँ पे ये y इंटू log x, इसमें से कॉमन ले लो -1 अपॉन, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो प्लस आ गया, केवल 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स कॉमन, 2 भी कॉमन ले लो, चलो 2 अपॉन एक्स, तो ये बचेगा 1 माइनस log x प्लस c। ये आपकी टर्म बन जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह उसको सिंप्लेस कर लेंगे। ठीक है, पहले पहचान लें कौन सी टर्म कैसे है, उसके बाद उसको करें।